खबरों के ऊपर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर तीखी टिप्पणी की है। महबूबा ने कहा है कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाने से खून खराबा हो सकता है। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को लेकर विवादित चर्चा शुरू हो गई है। जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे और अब ज़ियारतों में सर्वे किए जा रहे हैं। अब लगता है कि मुसलमानों के घरों में भी शिवलिंग ढूंढे जाएंगे। महबूबा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1947 में मौजूद संरचनाओं पर यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस के आदेश ने इन स्थानों के सर्वे का रास्ता तैयार कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ऐसे मामले मुल्क को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने इस देश की जो बुनियाद रखी थी उसे हिलाया जा रहा है। देखिए, हमें इसके लिए जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही बड़ा बुरा काम किया इस मुल्क के लिए। जो उन्होंने एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज़ का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी। तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा है कि महबूबा का यह बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शा रहा है। जम्मू में आज भाजपा की संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी ओर तरुण चुग ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर बताया कि अभी तक देश में 12 करोड़ लोग भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में भी ये सिलसिला जारी है। महबूबा जी का बयान मानसिक दिवालियापन बता रहा है। उनको जनता ने जैसे नकारा है, उनको हार दी है, ये उनकी कुंठा बता रही है, हताशा बता रही है, निराशा बता रही है। उनका बयान कुंठा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सबका साथ सबका विकास पर काम हो रहा है। सभी को साथ में लेकर स्कीमें बनाई जाती हैं, सभी के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। अब महबूबा जी पाकिस्तान का अखबार पढ़ती होंगी या पाकिस्तान का रेडियो चैनल या टीवी चैनल देखती होंगी, तो उसके लिए वो जाने भारत के अंदर तो कहीं भेदभाव है। माइनॉरिटी की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है,
चाहे अफगानिस्तान है, लगातार वहां मिनोरिटी पर हमले हो रहे हैं, मिनोरिटी को निशाना बनाया जा रहा है। आप 1947 की आबादी का अनुपात और आज की आबादी का अनुपात देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि करोड़ों लोग मिसिंग हैं और बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में असफल रही है। सभी सरकारों को मिलकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए। लगातार 365 दिन काम करने वाला दल है। ये चुनाव के दिनों में छतरमुखों की तरह निकलने वाले दलों में से नहीं है। पार्टी की सदस्यता शुरू हुई है। अभी तक पूरे देश में 12 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 2.5 लाख सदस्य बने हैं। हर बूथ पे, हर मंडल में, हर वार्ड में, हर पंचायत में पार्टी अगले 7 तारीख तक, अगली 8 तारीख तक सदस्यता के काम को पूरी गति के साथ करने वाली है, जिसके अंदर सभी मोर्चे, सभी सेल, पार्टी की सभी इकाइयां मिलकर गांव-गांव में जाएंगी और पार्टी के सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विधायकों द्वारा जनता के मुद्दों को हल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा लिया। चुग ने बताया कि विधायकों को जनता के बीच जाकर उसकी समस्याओं को हल करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने एमएलए की आज जो है वो बैठक ली, क्या कुछ इस बैठक में रहा? भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करने वाला दल है। हमारा एमएलए भी हमारा कार्यकर्ता ही है। सो सब मिलकर बैठते हैं, पार्टी के विकास के लिए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जनता के मुद्दों को उठाना है। और हमारे विधायकों ने इस सत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है और आने वाली योजना भी हमने बनाई है। हम जनता के मुद्दे, जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल लगातार काम करता रहेगा और लगातार काम करके लोगों की सेवा में हर समय उपस्थित रहेगा। क्या कुछ रणनीति तय की गई है? पंचायती चुनाव आने वाले हैं, आने दीजिए, जो भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी। कटरा के तालाकोट में रोपवे के निर्माण के विरोध में साधु संत समाज भी उतर आया है। जम्मू में आज स्वामी राजेश्वरानंद ने शिवसेना उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि रोपवे सनातन संस्कृति पर प्रहार है, जिससे माता वैष्णो देवी की यात्रा को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने समूचे संत समाज से इकट्ठे होकर एक सुर में इस रोपवे के विरोध में आवाज उठाने का आह्वान किया। धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जयकारा लाटा वाली दा, दरबार की जय, जयकारा गुफा वाली माता वैष्णो के दरबार का जो ऑलरेडी एक सर्किट बना हुआ है, जो कटरा, दर्शनी दरवाजा, भूमिका मंदिर, बाण गंगा, आद कुंवारी, सांझी छत से होता हुआ वैष्णो देवी जाता है, उस बने बनाए सर्किट को खत्म किया जा रहा है। ये सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर प्रहार है। याद रखिए, अगर संस्कार ही नहीं रहेंगे तो हमने हिंदू राष्ट्र का, आज जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं सनातन बोर्ड बनाने की बात करते हैं। आज सनातन बोर्ड का मायने क्या रह जाएंगे जिस समय पर हमारे तीर्थ ही रह जाएंगे। तीर्थों का मतलब होता है हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपना पौराणिक महत्व समझा सकें। जब 6 मिनट के अंदर आदमी यहाँ से यात्रा करते हुए कटरा से ऊपर भवन पर चला जाएगा या वापिस आ जाएगा, तो इस दौरान बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, हम लोगों को आद कुंवारी का, चरण पादिका का, दर्शनी दरवाजे का, कटरा का, बाण गंगा का महत्व कहाँ पर समझ आएगा। मैं इसका विरोध करता हूँ और बल्कि सारे संत समाज से अपील करता हूँ कि आज अगर हम साधु संत नहीं जागे तो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं हमारे को कभी भी माफ नहीं करेंगी। एक तरफ से बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र के अंदर ही सबसे पहले समाप्त किसको किया जा रहा है? हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इस रोपवे को रोकना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू में आज मूवमेंट कल्की के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश में सनातनियों पर हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की।
हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर अत्याचार। और जिस हद तक जाना पड़ा अपने सनातन की रक्षा के लिए, हमारी मूवमेंट कल की जाएंगी, हमारे बहने जाएंगे, हमारा साधु समाज जाएगा, हमारा पूरा संगठन, सनातनियों के जितने भी संगठन है सारे जाएंगे। और हमारा अपनी सरकारों से, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपनी सरकारों से एक विनती है दोबारा, अगर कहीं पे भी सनातनियों को मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, क्यों नहीं बोलते? क्यों हमारी केंद्र सरकार नहीं बोलती? कौन सा देश बोलेगा? ये भी बता दें। जब सनातनियों का एक देश ही है भारत, हमारी मूल जड़ें सनातन की भारत से शुरू होती हैं और भारत में ही खत्म होती हैं। भारत नहीं बोलेगा। केंद्र सरकार हमारा इतनी मजबूत, कहते हैं हर किसी इस टाइम विषम में आते हैं कि वहां पे हस्तक्षेप किया जाए और उनको रोका जाए। जो प्रताड़ना हमारे सनातनी हिंदू सह रहे हैं उनको रोका जाए, नहीं तो ये जो हमारी आग लगी है हमारे दिलों में, बच्चे बच्चे में आएगी और पूरा विकराल रूप लेगी और पूरा विश्व इसके लिए सनातन। जम्मू में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ प्रशासन की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। प्रशासन की एक टीम ने शहर के पंचतीर्थी इलाके में दुकानों पर छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलीथीन की खेप जब्त करने के साथ साथ मौके पर ही दुकानदार को चालान भी किए। कोई 1800 रुपये का करो सर। कितनी है? 2000 का चलान होगा। 5 सर हम 2 महीने से चल रहे थे इस चक्कर में कि हमें ये पता चल जाए पॉलिथीन कौन देकर जाता है। जहाँ पर हमें नहीं पता, ये हाईवे पॉइंट है हमारा, हमने लड़का खड़ा किया था वहाँ पे कि कोई भी स्कूटी वाला गाड़ी वाला आता है हमें बताना। जैसे ये है उसने हमें फोन किया, हमने जाकर 2 बैग पकड़े इनसे, 2 बैग पकड़ के फिर इनको जिस शॉप पे दिया वहाँ पे भी गए, उनको भी हमने पूछा। अभी हम उनका भी चालान करेंगे, इनका भी चालान करेंगे। ये कम से कम 1 किलो का होता है 1800 रुपया, तो 20,000 पे चालान होगा सर। 20,000 जी सर। जो 1 किलो लिया होगा 2,000 का होगा, ऐसे हिसाब से। सोनकोट के पोठा गांव में 60 साल पुराना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। स्कूल की जर्जर हालत की और सरकार कोई ध्यान नहीं दे पाई है, जिससे ये अब गिरने के कगार पर पहुंच चुका है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के मुताबिक संबंधित विभाग को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी स्कूल की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आप देख सकते हैं जो ये बैक साइड पे जो बिल्डिंग बनी है इसकी क्या हालत है। यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ बाहर बरामदे में अभी भी देख सकते हैं आप बैठे हुए हैं। बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, ना ही वो सर्दी में बैठ सकते हैं ना ही गर्मियों में। तो हमारा यही कहना है कि इससे पहले हमने सरकार से बहुत अपील की, जैसे कि बैक टू विलेज आता था तो हमने मिलके उनको ये लिखवाया कि बार बार के हमारे स्कूल की हालत है, सबसे पहले हमारा एजुकेशन ठीक होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने हमारी ये बात जो है सुनवाई नहीं की। तो मैं यही अपील करता हूँ आज की सरकार से कि सबसे पहले एजुकेशन को नजर रखें और इस बिल्डिंग का जो है वो फौरी तौर डैमेज करके ये बिल्डिंग जो है नहीं बनाया जाए, ताकि यहाँ बच्चे बैठ सके और अच्छी स्कूल की डेवलपमेंट हो और बच्चे जो है हमारे पढ़ लिख कर किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जब बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कम शुरू होते हैं, वो एजुकेशन क्या पढ़ेंगे। तो हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से भी ये अपील करते रहे, अपने जेडीओ साहब से भी हमने अपील की, शायद वो आए यहाँ मौके पर या नहीं आए, लेकिन वो स्टाफ को पता होगा। हम ये चाहते हैं कि आज भी वो आना यहाँ आए, देखें कि हमारे बिल्डिंग की क्या हालत है और हमारे बच्चों की बहुत बुरी खसरा हालत है। मैं इधर स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम है MS पोठा बॉयज। तो हम यहाँ पे रहते हैं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। हमारे टीचर सुबह आते हैं, पढ़ाते हैं, हमें असेंबली होती है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। पर हमारे यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। 2 रूम में जहाँ पे 2-2, 3-3 क्लासेस बैठती हैं, टीचर आके पढ़ाते हैं, फिर आधे बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, शोर होता है, तो ऐसे क्लासेस में हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में। तो हाँ, बिल्डिंग ना होने की हमें 2 ही कमरे जिनमें 2-2, 3-3 क्लासें बैठती हैं। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो पीछे वाली ये बिल्डिंग है हमारी ठीक रह जाए, ताकि
लखनपुर में आज बिजली विभाग ने पिछले कई सालों से बिजली का बिल अदा न करने वालों के बिजली के कनेक्शन काट दिए। विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर कैंची चला दी। इसके साथ ही अवैध रूप से लिए गए बिजली के कनेक्शनों को भी विभाग ने काट दिया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि कुल 67 लोगों की चेकिंग की गई है और 15 से 30 हजार के अधिक बकाये बिल उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई है। ऐसा है कि हमारी जो ये इंस्पेक्शन चल रही है 3 दिन से लखनपुर में, जो लोगों के बकाया है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं कमर्शियल, और लगभग 30 से हमने कनेक्शन काट चुके हैं। आज तक 3 दिन में 30 से ऊपर हो चुके हैं जिनके बकाया हैं। अभी जो इलीगल हैं उनको भी काटा जा रहा है। वो लगभग 20 कनेक्शन हमें वो मिले हैं अब तक, है ना। और उनको बोला जिनका कनेक्शन नहीं वो टीसी कटवा सकते हैं, वो अपना कनेक्शन ले सकते हैं। टेम्परेरी टीसी आता है, टेम्परेरी कनेक्शन 1 महीने के लिए दिया जाता है। और जो लोग इलीगल कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। साथ में लोगों का लोड बढ़ाया जा रहा है, लोड रिवाइज किया जा रहा है। जिनका लोड कम है लिया, कईयों ने 250 वाट का है, अगर उनका एसी लगा है उसको बढ़ाया जा रहा है। और तो इलीगल है उनको काटा जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इंटरप्टेड जो बिना रोक के आपको लोगों को बिजली मिले। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने ये ड्राइव चलाई हुई है। तो आज 3 दिन से हम यहीं पे हैं। अभी लगभग इस वक्त तक हम 55 के करीब 55 कनेक्शन चेक कर चुके हैं, जिनमें से आज कोई 15 कनेक्शन जो काटे हैं हमने आज, जो ड्यू टू नॉन पेमेंट हैं, और 2 ही आज हमें इलीगल मिले हैं। तो हम लोगों से आपके द्वारा यही अपील करते हैं कि आप अपना बिल जमा कराएं, टाइम से कराएं, और जिनके मीटर नहीं लगे हैं वो मीटर लगवाएं। और जो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो वक्त बदल चुका है। लोगों जम्मू के रकमोटी इलाके में स्थित आमिर पब्लिक स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव आज संपन्न हुआ। इस साल वार्षिक उत्सव के सभी कार्यक्रम धरोहर विषय पर आधारित थे, जिनमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन 2 दिनों में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए धरोहरों के संरक्षण का संदेश दिया। युगों से चली हमने धरोहर का थीम चुना था बिकॉज आज के डेट में आप देखते हैं कि लोगों की वैल्यूज़ की मूल्य की कमी हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए और उसको और उजागर करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि धरोहर का थीम डालें। और मेरी पूरी टीम मेरे साथ कोऑर्डिनेशन की है, मेरे डांस टीचर्स, मेरे म्यूज़िक टीचर्स, मेरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मेरे और भी जितने भी साथी हैं, सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। और मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों ने पूरा दिन रात मेहनत की है इस चीज़ को सक्षम बनाने के लिए, इस चीज़ को स्टेज में लाने। बहुत मज़ा आया। बहुत डांसेस हुए जो आप देखेंगे अभी, डांस हुआ, सॉन्ग्स हुए, स्किट्स हुए, हमें बहुत मज़ा आया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हर प्रैक्टिस के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ। जम्मू ईस्ट विधानसभा के अधीन आने वाले वार्ड नंबर 4 में आज कुछ विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधायक युद्धवीर सेठी ने इन विकास कार्यों का नींव पत्थर रखा, जिन पर 17.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। विधायक ने बताया कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लिहाजा इनकी हर समस्या को हल करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज वार्ड नंबर 4 के अंदर आज 17.5 लाख रुपए की ये गली शुरू की गई है, जो काली जनी तक ये गलियाँ, जो छोटी छोटी गलियाँ जो सारी रिपेयर थी। जब मैं यहाँ पे वोट मांगने आया तो लोगों की जो कंप्लेंट थी, लगता है कि इस काम से काफ़ी हद तक कंप्लेंट दूर हो जाएंगी। मेरे साथ इस वार्ड के मेरे महामंत्री और जो सशक्त रूप से इस वार्ड को देखते हैं, श्रीमान अरुण सेठी जी हैं, हमारे सुभाष जी हैं जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं, और सारे आए हुए। मेरे साथ केनी जी हैं, मंडल प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ के बूथ प्रधान, यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के मोअज़्ज़िज़ दुकानदार। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पिछले दिनों में जो इलेक्शन थे उसके अंदर हज़ारों की संख्या में वोट दिलाकर जो मेरे को जीत दिलाई। मैं कोशिश करूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से हमेशा कहते हैं कि
हर एक नूक एंड कॉर्नर में कोई भी गरीब व्यक्ति है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी कार्य की ज़रूरत है, मैं उस कार्य को पूरा करूंगा और आने वाले समय में पूरा विधानसभा जो मेरी है इसको एक डेवलप विधानसभा बना के यहाँ पे किस प्रकार से गुड गवर्नेंस की जाए, मैं इस बात की पूरी ध्यान देते हुए मैं एक बार फिर हार्दिक रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मीरा साहिब इलाके में स्थित डिविजनल वर्कशॉप में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात का अंजाम देने की कोशिश की। चोर एक गाड़ी में इस वर्कशॉप में पहुंचे और वहां सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और इसी बीच वर्कशॉप के चौकीदारों ने अधिकारियों को सूचित कर दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। चौकीदारों की माने तो चोरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जेल के ना एक दो टाइम ही जेल के कैमरे तोड़े ने ते उन्होंने किया कि असी अपने साढ़े स्लो मोशन फोन कर दिता कि इस तरह गलबात होगी, बंदे आके दोबारा फिर उन्होंने किया कि चौकी फोन कर दिता, चौकी फोन किया पुलिस आ गई तो उन्होंने गड्डी गेड़ के लाई तो इतों गड्डी बैग कट के लै गए। पिछले फिर अगे जाके जगह डंगर कोई रस्ता नहीं है, अगे फिर गत्ता फैरी गड्डी छड़ के फायरिंग हुई, उन्हें फायरिंग भी की 4-5 फायर किए। हाँ सर राती गड्डी दौड़ा वे कन्नै अंदर आई, कैमरे तोड़े उन्हें, पहले कैमरे तोड़ी बाद च उन्हें अंदर आए, उन्हें वो किया समान चुकने की कोशिश की, उन्हें इन्हें पुलिस में फोन कर दिया, फोन आई पुलिस आई और पुलिस वाले बाद उन्हें हमला किया उनके कन्नै। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।